गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बच्चों, आप लोग कैसे हैं? टुडे इन दिस लेक्चर वी जस्ट टीचिंग इन फॉर क्लास 5. टुडेज आवर टॉपिक इज अनसीन पैसेज. बच्चों, आप लोगों के सिलेबस में से 4 पैराग्राफ्स आते हैं, जिनमें से 2 पैराग्राफ आपके पढ़े हुए होते हैं. दे आर फ्रॉम कमिंग फ्रॉम योर कोर्स एंड 2 आर फ्रॉम अनसीन. जिन्हें आपने अपने कोर्स में नहीं पढ़ा होता है उनको हम अनसीन कहते हैं. जिसे आपने अपने सिलेबस में नहीं पढ़ा है तो हम उन इस तरह से, अगर आपके सामने कोई पैसेज आता है तो उस पैसेज को, जिसे आप हिंदी में गद्यांश कहते हैं, हिंदी में तो आप लोग पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, इंग्लिश में उतना ही आसान है जितना कि हिंदी में है. तो आज हम जो अनसीन पैसेज पढ़ेंगे उसकी जो मैं तरीका सिखा रही हूँ उसे ध्यान से समझना. सबसे पहली जो चीज होती है अनसीन पैसेज को सॉल्व करने की बच्चों, तो उसमें सबसे पहली चीज जो होती है वो ये होती है कि आपको दिया गया पैसेज, देखिए ये यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है, पैसेज स्टार्ट फ्रॉम हियर, ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक ये मैंने पैसेज राइट किया है, लिखा है आप लोगों के लिए. आपकी वहां तो प्रिंट आता है बुक में, पेपर में, तो यहाँ आपको सिर्फ ये पेपर वीडियो देख के आपको लेकिन यहाँ पर ये पैसेज लिखना पड़ेगा. बिकॉज व्हेन वी आर इन क्लासरूम एट दैट टाइम आल्सो आई हैव रिटन एंड यू स्टूडेंट्स हैव नोट दिस, ओके, उसे भी नोट करना पड़ता है. इस तरह से अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा. अब मैं एक बार आप सबके सामने देखिए, होता क्या है, सबसे पहली शर्त यही होती है कि हमें इसके आंसर सारे पैसेज में से ही ढूंढने होते हैं. पहली चीज, अगर आप क्वेश्चन को, पैसेज को अगर ध्यान से पढ़ लेते हैं तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है. ठीक है, तो अब हम इसे एक बार पढ़ते हैं. हमने लिखा है once there lived a lame man in a village. देखिए बच्चों, वैसे तो बहुत सिंपल से वर्ड्स हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, once there lived a lame man in a village. ध्यान से इस पैसेज को एक बार नहीं 2 बार पढ़ें तो अपने आप सारा सब कुछ समझ आ जाता है. lived a lame man, lame का मतलब होता है लंगड़ा, जो चल नहीं पाता. man आप जानते हैं ना, village, एक बार एक लंगड़ा आदमी एक गांव में रहता है. in the same village, उसी गांव में, same village का मतलब उसी गांव में there was a blind man, एक अंधा आदमी होता है. आप इसके अर्थ जानते हैं, ब्लाइंड यानी अंधा, जो देख नहीं सकता, जो देखने में असमर्थ है, जो चलने में असमर्थ है, उसे लेम कहते हैं. नेक्स्ट लाइन है one day the village caught fire. caught यानी पकड़ना, एक दिन, fire यानी आग. अब जानते हैं इनका, एक दिन गांव में अचानक से आग लग जाती है या गांव किसी आग की लपेट में आ जाता है. नेक्स्ट लाइन, द फायर कुड नॉट बी पुट आउट. पुट आउट का मतलब बुझाई नहीं जा रही थी, ठीक है, तो उस पर काबू नहीं पाया जा रहा था. द विलेजर्स, विलेजर्स कौन होते हैं? ग्रामीण, जो वहां पर रहते हैं, ठीक है, जो लोग वहां रहते हैं, गांव में रहने वाले लोगों को आपको पता है, पर्सन हु लिव्स इन अ विलेज आर नोन एज विलेजर्स. बिगन टू रन, गांव के लोगों ने इधर उधर भागना शुरू कर दिया, वे भागने लगे. these two men, ये जो 2 व्यक्ति थे, were helpless, ये बिल्कुल हेल्पलेस थे. हेल्पलेस का मतलब ये अपनी मदद ही नहीं कर पा रहे थे. जो लंगड़ा था वो भाग नहीं पा रहा था, जो अंधा था उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वो वैसे नहीं चल पा रहा था, इसलिए उनकी मदद करने के लिए हेल्पलेस थे, है ना. हाउ कुड दे रन फ्रॉम द विलेज, उन्हें अगर गांव से भागना है तो वो किस तरह से भागेंगे. द ब्लाइंड मैन, तो अंधा आदमी क्या करता है, आस्क्ड द लेम, उसने लंगड़े व्यक्ति से पूछा, टू सिट ऑन हिज शोल्डर्स, उसने कहा कि तुम मेरे शोल्डर्स पे बैठ जाओ. शोल्डर्स का मतलब क्या होता है? कंधे होता है. उसने लंगड़े व्यक्ति से पूछा कि तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ. एंड शो मी, शो हिम द वे, और शो यानी दिखाना, दिखाओ. क्या दिखाओ? तुम मुझे रास्ता दिखाओ. वे यानी रास्ता, मार्ग दिखा दो. नेक्स्ट,
The lame man did so. उसे ये बात भा गई, उससे समझ गया और उसने ऐसा ही किया। Thus, इसलिए they were able, समर्थ होना, इसका क्या अर्थ होता है? समर्थ। To save their lives, इस तरह से वो अपनी जिंदगी को बचा सके, अपनी लाइफ को, अपनी लाइफ की उन्होंने जीवन की उन्होंने सुरक्षा इस तरह से करी, इस तरह से वो अपनी जान बचाने में समर्थ हो गए। नाउ मैंने अभी इसकी हिंदी बता दी, अब एक बार आप लोगों को इसको दोबारा पढ़ना है। One more time you have to read. Once there lived a lame man in a village. In the same village there was a blind man. One day the village caught fire. The fire could not be put out. The villagers began to run. These two men were helpless. How could they run from the village? The blind man asked the lame to sit on his shoulders and show him the way. The lame man did so. Thus they were able to save their lives. Now the paragraph is finished. अब इस तरह से अगर आप इसे समझ के दो बार पढ़ लेंगे तो देखिए वहां क्या आता है, वहां पर लिखा हुआ आता है find the answers of given questions from the appropriate given passage। जो ऊपर पैसेज आपको दिया गया है बच्चों, उसी में से आपको नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। तो क्वेश्चंस को भी बहुत ध्यान से पढ़िएगा। मैं अभी यहाँ पर ओनली पिक करूंगी आप लोगों के लिए क्वेश्चन के आंसर्स, तो वहां आपको पूरा वन सेंटेंस में आंसर लिखना होता है। तो आपको कोई दिक्कत तो होगी नहीं आप लोगों को। अब हमने पढ़ लिया, तो वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन एंड आंसर। फ्रॉम हियर these are the question and questions, ओके। इनके आंसर्स ऊपर आपको पैराग्राफ में दिए हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, where did the lame man live? live यानी रहना, man यानी आदमी, lame यानी लंगड़ा, did यानी पुरानी बात में है, where यानी कहां, लंगड़ा व्यक्ति कहां रहता था। तो हम जानते हैं the lame man lived, आप क्या लिखेंगे, the lame man, ये इसका आंसर नंबर 1। आप मैं भी पिक कर रही हूँ, आपको कैसे लिखना है वो भी बताऊंगी। A lame man lived, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, lived in a village। Now the answer complete। बहुत आसान है क्योंकि did था, ये did उठ के यहाँ आ जाता है, तो ये जो live होता है बच्चों वो lived में चेंज हो गया, जो कि मैंने वहां लिख दिया है। तो लंगड़ा व्यक्ति a lame man lived in a village आपका आंसर होगा। और अगर कुछ भी समझ नहीं आता where did the lame man live, तो जो बच्चे जिसको आंसर बिल्कुल लिखना नहीं आता वो इसका आंसर इस तरह से आंसर नंबर 1 करके क्या लिख सकते हैं, in a village। ये तो सबको पता लग गया कि वो कहाँ रहता था, वो गांव में रहता था। क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, इन द विलेज वन डे, एक दिन गांव में क्या हुआ। तो ये लाइन हमने पढ़ी थी, ये जैसे ही आपने पढ़ा ये आपको मिल गया आंसर नंबर 2। वन डे द विलेज कॉट फायर, एक दिन गांव ने आग पकड़ ली। नाउ द क्वेश्चन नंबर, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिर्फ ये बात ढूंढनी थी कि क्या हुआ। तो वन डे द विलेज कॉट फायर। कम टू द नेक्स्ट, व्हाट डिड द विलेजर्स डू, तब गांव के लोगों ने क्या किया। तो गांव के लोगों ने बिगिन टू डू, ये आंसर नंबर 3। देखिए द विलेजर्स बिगिन टू रन, उन्होंने वहां से भागना शुरू कर दिया। हु वर हेल्पलेस, दोनों में से कौन असहाय थे। तो हमने ये लाइन पढ़ी थी these two men, तो हम these two men की जगह क्या लिखेंगे, इसका आंसर हम इस तरह से लिख सकते हैं। अगर हम लिखना चाहें तो the lame man, कैसे लिखोगे बच्चों, हम इसका आंसर लिखेंगे the lame and blind man were helpless। आपको पता है ये दोनों ही थे जिनको असहाय थे, जिनकी मदद करने वाला कोई नहीं था। तो आप देखिए यहाँ से कोई बच्चे क्या करेंगे, मुझे पता है वो लिखेंगे these men were helpless। कई बच्चे ये चीज लिख देते हैं these two men, अरे भाई 2 men तो है वो तो सब जानते हैं,
लेकिन कौन थे these? यहाँ पर आंसर को परफेक्ट आंसर देने के लिए हम यहाँ क्या लिखेंगे? The lame and the blind men were, दोनों का नाम लिखेंगे क्योंकि वहाँ these लिखा हुआ है, आंसर में थोड़ी ना पता है कौन से दो मैन है, इसलिए। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया, अब किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। Is this clear to all of you? Now, अब देखिए वहां पर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर इन वन वर्ड। दिए गए शब्द को सेंटेंस को पढ़ के आपको उसका हिंदी इंग्लिश में वन वर्ड यानी एक शब्द में उत्तर देना है। तो उसमें क्या करते हैं? वन हु कैन नॉट सी, जो देख नहीं सकता, वो मैंने आपको बताया उसे क्या कहते हैं? ब्लाइंड कहते हैं। तो हम उसका आंसर क्या लिखेंगे? BLIND, ब्लाइंड। अब पर्सन हु कैन नॉट वॉक, जो चल नहीं सकता, उसे हम क्या कहेंगे? लिम मैन यानी लंगड़ा कहेंगे। ओके, नाउ अपोजिट्स। देखिए बच्चों वहां क्वेश्चन में इस तरह से आएगा, गिव द अपोजिट्स, फाइंड द अपोजिट्स ऑफ गिविंग वर्ड्स। इनके ये जो नीचे हमें शब्द दिए जाते हैं, इनके शब्दों के जो अपोजिट्स होते हैं, विलोम शब्द होते हैं, विपरीतार्थक शब्द होते हैं, इनके उल्टे जो होते हैं वो हमें पैसेज में मिलते हैं। तो अगर हम ध्यान से पैसेज पढ़ चुके हैं, सबका मतलब हमें पता है, तो हम इसको भी वहां पर आराम से ढूंढ के आंसर में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? DIFFERENT, डिफरेंट। डिफरेंट का क्या मीनिंग होता है स्टूडेंट? डिफरेंट का मतलब होता है अलग अलग। तो डिफरेंट का अलग अलग मीनिंग होता है, तो अलग यानी अलग अलग। अगर एक सम की बात करें तो आप समझ जाएंगे कि जो डिफरेंट है इसका मीनिंग होता है सेम। ये 6 का एक आंसर हो गया। आपने विलोम शब्द पढ़े समान, असमान, तो सेम का मतलब समान, एक जैसा, डिफरेंट का मतलब भिन्न, अलग अलग। मिल गया? कोई दिक्कत? नाउ दिस इज अनेबल, जो समर्थ नहीं है, असमर्थ। तो हमने इसका अभी बिल्कुल लास्ट लाइन में पढ़ा है समर्थ, तो ये क्या बन गया? 6 का बी आंसर मिल जाएगा और आप लोग इसे लिख सकते हैं। तो देयर इज नो प्रॉब्लम इफ यू विल रीड द पैराग्राफ 1 to 2 टाइम। तो आपको सबसे मेन चीज होती है कि ये पैराग्राफ समझ आ जाता है। पैराग्राफ बहुत इजी होता है, अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। जैसे मैंने अभी आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखना बताया, इसमें तो कोई अगर अच्छे बच्चे लिख रहे हैं, समझदार लिख रहे हैं, जिन्हें पता है, तो वेयर डिड द लेम मैन लिव, तो आप लिखेंगे द लेम मैन लिव को किसमें बदल देंगे? लिव्ड में बदल देंगे, इन अ विलेज। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना? अब मैं क्या करूंगी, देखिए आप ध्यान से अगर देखेंगे तो मैं सिर्फ एक बार क्वेश्चंस के आंसर आपको लिख के बता रही हूं, क्योंकि वन वर्ड वाला तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है किसी को, है ना? एक बार मैं इनके आंसर्स कैसे लिखने हैं वो और लिख के बता देती हूँ, आपको भी इजी रहेगा। तो देखिए बच्चों, इसका जो आंसर था उसे हम पहले लिखते हैं, फर्स्ट वाले का। तो क्वेश्चन में से लेंगे द लेम मैन लिव्ड। अभी मैंने बताया आपको द लेम man lived in a village। ठीक है, lived लिख दिया क्योंकि did did होता है, तो आपको पता है did जो होता है पुरानी बात को दर्शाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, what happened in the village, क्या घटना घटी। तो हम क्या लिखेंगे? the village caught fire, या पूरी लाइन जिनको समझ आ जाती है वो पूरी भी लिख देना। One day the village caught fire. Is this clear to you? Now come to the question number 3. What did the villagers do? Villagers ने क्या किया? तो ग्रामीण लोग, जो गांव के लोग थे, वे लोग भागने लगे, जिसका आंसर मैंने आपको बताया this one। तो हम क्या लिखेंगे? The villagers began to run। वे लोग वहां से भागने लगे। अब आ रही है बारी क्वेश्चन नंबर 4 की। जैसा मैंने अभी आपको बताया who were helpless, तो यहाँ ये लाइन सब बच्चे पकड़ लेते हैं, समझ जाते हैं, पर 20 की जगह हमें उन दोनों के नेम लिखने हैं। तो हम कैसे लिखेंगे? पूरा आंसर लिखेंगे the lame and the blind man were
clear to you? आप समझ जाएंगे. Now this type you have to learn that how to give the answers of the given questions from the given passage. Passage कोई सा भी हो, जो पढ़ा हुआ होता है उसमें भी यही तरीका होता है, जो नहीं पढ़े हुए होते हैं, जो आपके लिए बिल्कुल नया है पैसेज, उसमें भी वही सेम तरीका होता है. So guys, अब आप लोग इसे अच्छे से पढ़ेंगे और इसे नोट करके कॉपी में इसके क्वेश्चंस के आंसर खुद करेंगे. इसी तरह से मैं आज आपको एक और नया ग्रुप पे मैसेज भेजूंगी, उसको भी क्वेश्चन आंसर्स आपको उस पैसेज को पढ़ के उसके आंसर्स मुझे वापस लिखकर देने हैं. Now you have to note this question paragraph and try to give the answers of them. Okay, now thank you so much.